आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर के क्या कुछ चीजें, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। किस तरह से वहां पर 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। सर्वे का विरोध कर रहे थे, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनसे एक और मस्जिद न छीन ली जाए। नतीजा क्या हुआ आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद से लेकर के अब तक मामलात जो है संभल को लेकर के ठीक नहीं हुए हैं। रोज रोज भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई नेता संभल के मुसलमानों को टारगेट पर लेते हैं। आपने देखा था कि कल ही सदन में गिरिराज सिंह ने ये बात बताई कि वहां पर आतंक का गढ़ है, यानी कि संभल को आतंकियों का गढ़ बता दिया गया। वहां पर कुछ कारतूस मिले, कुछ जिंदा कारतूस मिले जो पाकिस्तानी मेड थे, और उसको कहा सकता है कि नजर में रखते हुए अब संभल के मुसलमानों को टारगेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। उस बयान में साफ तौर पर उन्होंने ये बात बताई कि आज से 500 साल पहले बाबर ने जो काम बाबरी मस्जिद बना करके की, मंदिर को तोड़ करके, जैसा कि उन्होंने कहा है योगी जी ने, वो काम, और साथ ही साथ जो कुछ संभल में बाबर के लोगों ने किया वो काम, और आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है वो काम, जिन लोगों ने किया है सबके डीएनए एक जैसे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों के द्वारा जो है वो गलत काम किया गया। जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ दी गई, बाबरी मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, एक आरोप ये लगाया जा रहा है। दूसरा आरोप ये कि खुद मुख्यमंत्री जी संभल को लेकर के ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वहां पर जो है पहले मंदिर था और उसे तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। और अब बांग्लादेश में ये खबरें सामने आ रही है कि कुछ हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर जुल्म सितम हुआ है। हालांकि बातें ये कही जाती है कि मामलात ये नहीं है, बल्कि ये है कि शेख हसीना के जो समर्थक हैं उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है, चाहे वो हिंदू समाज से हो या किसी और समाज से क्यों ना। लेकिन खैर, अगर वहां ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। जैसे भारत में संभल में हुआ, आपने देखा, जैसे भारत में रोज अल्पसंख्यकों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आप बखूबी जानते हैं। अब खैर, इस पूरे प्रकरण के बीच अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने मीडिया से यह बात कही है कि मैं संभल जाऊंगा। और उन्होंने जो कुछ बातें कही है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, कहा कि रेजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रेजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रेजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रेजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा। वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रेजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के। केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं। चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ। हम सब लोग चलेंगे, आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा जाएगा।
तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व में राहुल गांधी ने कल ही ये कोशिश की अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कि वो संभल जा सके, लेकिन गाजियाबाद बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और चाह करके भी राहुल गांधी संभल नहीं जा सके, पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं कर सके। लगातार आखिरकार क्या वजह है कि जो भी नेतागण संभल जाना चाहते हैं विपक्ष के, उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या कोई बात छिपाई जा रही है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? इस तरह के सवालात विपक्षी दल के लोग अब पूछ रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।